नवरात्रि के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी विश्व में ऊर्जा का प्रवाह करती है और उनकी पूजा अर्चना करने से आपको सुख शांति मिलती है। नवरात्रि के दूसरे माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को पूजा जाता है। माता का ये स्वरूप ज्ञान, बुद्धि और विवेक का बल देने वाला माना जाता है। ये भी मान्यता है कि जो लोग अपनी स्किल्स यानी कौशल को बढ़ाने चाहते हैं, उन्हें माता के इस स्वरूप को जरूर पूजना चाहिए। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है एक समर्पित महिला छात्रा जो अपने गुरु के साथ अन्य छात्रों के साथ आश्रम में रहती है। वो महादेवी के नवदुर्गा रूपों का दूसरा स्वरूप है और उनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन नवदुर्गा की 9 दिव्य रातें की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी को तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा के नाम भी जाना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी को सरल, सौम्य और शांत माना जाता है। वे अपने तप, त्याग, दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जानी जाती हैं। मां ब्रह्मचारिणी को सरल, शांत और सौम्य का प्रतीक माना गया है। माता अपनी तप, त्याग, दृढ़ शक्ति के लिए जानी जाती हैं। पौराणिक कथाओं में बताया गया है माता सती के आत्मदाह करने के बाद मां पार्वती का जन्म हुआ। माना जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी सभी सौभाग्यों के प्रदाता भगवान मंगल को नियंत्रित करती हैं। इसके अतिरिक्त उनके शरीर पर लगे कमल ज्ञान का प्रतीक है और सफेद साड़ी पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती है। इनकी आराधना से तप, त्याग, वैराग्य और संयम जैसे गुणों में स्वाभाविक रूप से सुधार होता है। मां दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है वेदस्तत्वम तपो ब्रह्म, वेद, तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनके बीज मंत्र ह्री श्री अंबिकायै नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं। इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। कैसे नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी? ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसी वजह से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की पूजा होती है। इनकी साधना और उपासना से जीवन की हर समस्या और संकट दूर हो जाता है। मां ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभेद किया गया। ऐसे में मां शैलपुत्री की पूजा करते हुए पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। देवी ब्रह्मचारिणी को हरा रंग बहुत ही पसंद है। पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से मां ब्रह्मचारिणी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। हिंदू धर्म पर पीले रंग को शिक्षा और ज्ञान का रंग माना गया है। वही मां ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री काफी पसंद है, तो आप आज के दिन चीनी और मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं।